हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का 23 फरवरी के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि किस तरीके से आप वेबसाइट पर जाकर इन सभी क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एक रिपोर्ट पे बेस्ड है। हमें बताना है कि ये रिपोर्ट कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट का नाम है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। कभी तो यूपीएससी पूछ लेता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन करता है रिलीज, कभी पूछ लेता है कि जस्टिस रिपोर्ट कौन करता है, कभी पूछ लेता है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव जो इंडेक्स है उसको कौन करता है, या कभी पूछ लेता है ग्लोबल जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको कौन रिलीज करता है। तो ये जो है रिपोर्ट वो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थी। 4 हमारे पास ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका सही जो होगा वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने में। हालांकि और भी जो बॉडीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, और हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, फिर IFAD। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये IFAD जो है, इस तरीके से बहुत लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है आपको नाम याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और मैप रीडिंग से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि नगार्नो काराबाख रीजन जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अजरबैजान, ईरान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान। ये नगर्नो काराबाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लगातार 1-2 महीने ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अजरबैजान। नगार्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान के अंदर है। मैप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अजरबैजान है और ये नगार्नो काराबाख है। एक्चुअल में ये नगार्नो काराबाख रीजन अजरबैजान के अंदर ही आता है, लेकिन इस पर कंट्रोल अर्मेनिया का एक ग्रुप करता था। ठीक है, बहुत यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बोला जाता है कि अजरबैजान की मदद के लिए तुर्की ने अपने मर्सिनरीज भेजे थे, और बाद में जो इंटरनेशनल जो मतलब बड़े बड़े हमारे देश हैं जैसे रशिया है, उन्होंने मीडिएशन किया और इसका जो है वो बाद में जाके ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रुके। अब क्योंकि हमें अजरबैजान देखा है तो अजरबैजान कौन सा देश है या अजरबैजान के साइड में कौन से देश हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है जो सीज हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास में कौन से देश हैं, या कैस्पियन सी है उसके आसपास में कौन से देश हैं। तो हमें देखना है कि कैस्पियन सी के आसपास में कौन से देश हैं। देखिए, कैस्पियन के आसपास में 5 देश हैं जिनका बॉर्डर है, रशिया, कजाकिस्तान, और फिर हमारा तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, और फिर ये अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान का बॉर्डर जो है वो कैस्पियन सी से टच होता है। अब कौन कौन से देश हैं जिनका कैस्पियन से बॉर्डर टच होता है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप याद कर सकते हैं। तारीख, TARIK, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। यूपीएससी में कई बार आता है, कभी पूछ लेता है कि मेडिटेरेनियन सी के पास कौन सा है कंट्री है बॉर्डर करती है, कभी पूछ लेता है ब्लैक सी से। तो अगर कैस्पियन सी आ जाए तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उसमें हमें दिया है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और ये सोशल काउंसिल है, UNECOSOC। ठीक है, अब हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल हैं ये UN के जो 6 जो मेन ऑर्गन्स हैं उनका एक पार्ट है। ठीक है, उनमें 6 में से एक है। दूसरा बोला है कि UN के जितने भी मेंबर है जनरल असेंबली में, वो सारे के सारे ही इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के मेंबर्स हैं। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। देखिए, इसमें से सिर्फ पहला ही करेक्ट होगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। रीज़न क्या है, ये बात तो ठीक है कि UN के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, उसमें से ये UN इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल एक मेन पार्ट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। UN के जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे इस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के मेंबर नहीं हैं। सिर्फ 54 मेंबर्स ही हैं इस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में, और इनका टेन्योर जो है वो बारी बारी आता रहता है। ठीक है, कभी 54 मेंबर रहते हैं, फिर बाद में वो
चेंज हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब ये यूएन के 6 कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, और ये हमारी सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। हमारा क्वेश्चन जो रिलेटेड था वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल से रिलेटेड था। तो इस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का जो मेन काम वही है कि दुनिया भर में जो सोशल जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, पॉलिसी बनाना, उनको गाइड करना, या जो भी हमने डेवलपमेंट के लिए गोल, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने सेट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है दुनिया भर में, वो सब मेजर करना, ये इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया है प्रसाद स्कीम से रिलेटेड दिया है। ठीक है, प्रसाद स्कीम जो है वो न्यूज़ में रहती है और भारत सरकार की एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। पहले तो आपको प्रसाद स्कीम जो है उसका फुल फॉर्म होता है, वो आपको कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको ना याद भी रख पाए। जनरली एग्जाम्स में और मीडिया में भी इसका प्रसाद ही नाम जो है वो आता है। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, हमारी जो आवासीय मंत्रालय है, ठीक है, शहरी और आवासीय जो मंत्रालय है वो इस स्कीम को चलाता है। दूसरा दिया है कि इसका काम है कि जो हमारी हेरिटेज जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अर्बन प्लानिंग करें, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। अब हमें इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री नहीं चलाता है, इसको टूरिज्म यानी कि हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है वो चलाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि भाई इसको हेरिटेज जो सिटीज़ हैं, हमारी जो धरोहर जो है, शहर जो हैं हमारे, उनको विकसित करना, डेवलप करना इसका काम है। ये गलत है। इसका मेन काम क्या है कि जो पिलग्रिमेज जैसे सिटीज़ है, जहाँ पे ऐसी सिटीज़ जिनका धार्मिक बहुत महत्व है, उन सिटीज़ को डेवलप करना, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये सब इसका काम है। तो हमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। और ये प्रसाद स्कीम में जो भी हमारे पिलग्रिमेज हैं, जैसे कि अमृतसर हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ कांचीपुरम हो गया, इस तरीके से, तो ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इतनी बड़ी फुल फॉर्म आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रसाद ही स्कीम का नाम है। और इसमें ऐसी सिटीज़ को चूज़ किया जाता है जिनका कुछ स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस हो, जिनका कि कुछ पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो। जैसे कि अजमेर है तो अजमेर में दरगाह है, या अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, बनारस है, गया में बुद्धिस्ट हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। आपको अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पाइपलाइन चल रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो पाइपलाइन चल रही है, उससे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये NIIF है। पहला दिया है कि ये इंडिया का पहला स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है। दूसरा दिया है कि इसके अंदर सिर्फ जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, मतलब अभी ऐसे प्रोजेक्ट जो अनडेवलप्ड हैं, डेवलप्ड प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं दिया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि ये NIIF और US यानी कि अमेरिका दोनों ने मिलकर अभी ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड बनाया है। अब हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ये ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है, ये अभी न्यूज़ में बहुत था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये NIIF और UK यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड के बीच में ये बना है। ठीक है, ये हमारा ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम अपने करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर A पे हम पहुंच गए हैं इजीली। सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है कि ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में काम करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों के अंदर ये काम करता है। ठीक है, और पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि ये इंडिया का पहला स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, ये बिल्कुल सही है। हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी मनी चाहिए। उस मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ही हमने ये फंड जो है वो बनाया। इसमें दुनिया भर के जो मतलब सोवरीन कंट्रीज़ है, सोवरीन वेल्थ फंड है, वो भी कर सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी कर सकते हैं, पॉलिसी फंड वाले भी कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू आप ये कंप्लीट जो मैकेनिज्म है इस फंड की वो समझ सकते हैं।
ठीक है। हमारा जो टारगेट प्रीलिम्स 2021 का जो सेशन हम लोग लेते हैं जिसमें एमसीक्यूज के थ्रू हम रिवीजन करते हैं, तो आज का हमारा जो सामने जो सेशन होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो हम हमारे चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन करेंगे विद एमसीक्यूज। इसके लिए आप उड़ान बुकलेट को रेफर कर सकते हैं। उड़ान की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ये ओनली आईएएस की तरफ से है। तो आप टेलीग्राम चैनल दी ओनली आईएएस नथिंग एल्स पे जाकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में होने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने आपने स्किप किए, इस तरीके से। ठीक है। ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।